हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, रहना भी चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्लास ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज आपकी पहली क्लास है, केमिस्ट्री की ये क्लास है। आपका वन शॉट होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो सभी मैं आपको करा दूंगा। और तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आपका क्लास स्टार्ट कर दें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बाकी चैनल वाले सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको अभिकारक कहा जाता है। जी हाँ, अभिकारक। तो इसको अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि उपचयन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन, वृद्धि होगी तो उपचयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए, H2 + O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। संयोजन अभिक्रिया ये। इसका सही आंसर होगा ए। जिसको समझ नहीं आया कुछ भी, मतलब H2 और O2 दोनों मिलके H2O बनाना बेटा। संयोजन मतलब जुड़ना। हाँ, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये वाला रिएक्शन देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट जब मतलब दोनों मिल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। कॉपर अलग हो गया, आयरन सल्फेट। आयरन जो है SO4 के साथ, या फिर जो है SO4 के साथ मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है वो अलग हो गया, जो कि SO4 के साथ था लेकिन वो विस्थापित हो गया। हैं आप लोग समझ गए ना। विस्थापन अभिक्रिया है ये, बिल्कुल। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब है, बट मैनेज कर लो यार, आदमी बुरा नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। वही बताया ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन, वृद्धि होगी तो उपचयन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो उस तत्व का नाम क्या है। ये पढ़ाया था तो आप लोगों को। उस तत्व का नाम है कॉपर यार, कॉपर। कॉपर कितनी बार पढ़ोगे, ये तो चुटकी वाला खेल है, खास करके आप लोगों के लिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO+C जो बनाया है Zn+CO यानी कि जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखिए किसमें कार्बन बना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन के साथ, जो भी हो जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। ZnO उपचयित नहीं हो रहा है, ZnO में तो जिंक से ऑक्सीजन गायब हो गया, वो तो अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं, ये तो ऑलरेडी है यार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये वाला देखिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो ये और ये मिल के आपका बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। इसमें आप एक बात गौर कीजिए, जो Na है वो Cl के साथ मिल गया और जो Ba है वो SO4 के साथ मिल गया, यानी कि दोनों विस्थापित हो गए। इसको दोनों तरफ चला गया, मतलब ये इसके साथ मिल गया, वो उसके साथ मिल गया, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें इसका ये वाला इसके साथ चले जाए और ये वाला इसके साथ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें विस्थापन अभिक्रिया ही होगा, ठीक है। देखिए ना, BaSO4 NaCl बनाए, तो उसके बाद आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा नंबर डाल के। तो इसका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ये तो चुटकी वाला क्वेश्चन है भाई, चमकीला उजला, ऑप्शन सी।
मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीला उजला होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे भी देखोगे तो कॉपर विस्थापित हो रहा है, ठीक है, कॉपर अलग हो रहा है ना यार। विस्थापन अभिक्रिया एक ही विस्थापित हो रहा है, एक ही देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉपर विस्थापित हो रहा है तो इसको सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर दोनों ये भी मतलब ये कॉपर और जिंक दोनों विस्थापित होता तो द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉपर विस्थापित हो रहा है तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीजन किससे गायब हो गया रे बाबा? देखो यहाँ पे Cu के पास ऑक्सीजन है कि, Cu के पास ऑक्सीजन है कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन लूज करना, ह्रास होना ऑक्सीजन का। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। जी बिल्कुल, जिसने भी कॉपर मारा है आपका सही है। आप मतलब स्मार्ट बंदे हो यार, पढ़े हुए बंदे हो। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का, मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो, साग सब्जियों का कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या सभी? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन का योग होता है, जी हाँ। ऑक्सीजन जुटता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कम होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का डी, जी हाँ, ये होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैंने पहले ही बताया था ना, जब एक विस्थापित हो तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, दो विस्थापित हो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी आंसर दिया है ना, CuO। यहाँ पे विस्थापन का तो कोई खेल ही नहीं है यार। यहाँ पे देखिए, अपचयन और उपचयन का खेल है, ठीक है। अपचयन और उपचयन, नहीं, ये शॉर्ट हटाना पड़ेगा रे। ओ सॉरी, यहाँ पे CuOH2 के साथ मिलके Cu प्लस H2O का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉपर विस्थापित हो गया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया लेकिन कॉपर को अलग कर दिया। मतलब वो रे, आप लोग वो मीम नहीं देखे हो, दिखाता ना वही। तो इसका सही आंसर यही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोड़ो इसको। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे भाई श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हीट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है? तो ये आपका हो जाएगा वियोजन, मतलब अलग हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया तो समझ जाइए वियोजन अभिक्रिया ये। नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड अथवा समीकरण Cu प्लस O2 CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे यार, इतना बच्चा सबको इतने तो कन्फ्यूजन कर देगा बच्चा सबको। अरे यार ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण, रुक जा, ऑक्सीकरण है इसका। ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीकरण है। अगर यहाँ पे हम लोग को ये रहता उपचयन तो वो भी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, ऑक्सीकरण दिया है, ये भी सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो निम्न में से कौन अपकारक है? अपकारक आपका है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन है?
तो यहाँ ऑक्सी कारक है आपका ऑक्सीजन। सो व्हाट, सो सिंपल भाई। डी डी। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। बताइए कौन निम्नलिखित में ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? जी तांबा भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपका जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन जो गोल्ड है वो नहीं करता। तो सही आंसर होगा आपका बी बी बी। जी हाँ बी बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा ना? हाँ सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Fe2O3 प्लस अल्मोनियम Al2O3 प्लस 2Fa। यहाँ पे विस्थापन हो रहा है बेटा, देखो अल्मोनियम जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है, और आयरन को साइड कर दिया, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल सही है। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत कराया जाए, हमारी टीम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, आंसर्स तैयार किए जाते हैं। भाई अब तक खुद से सॉल्व किया था सारे क्वेश्चन, अभी मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिए, विस्थापन होगा जहाँ तो वहाँ, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही जाइएगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है? मतलब फ्लेम नहीं होती, रोशनी यार, क्या बोले उसको, आग। यस, तो मोमबत्ती में भी फ्लेम होता है, केरोसिन में भी फ्लेम हो जाएगा, मीथेन गैस में भी। लेकिन आप कोयला को जलाइएगा, कोयला में नहीं निकलता, कोयला में सिर्फ टेम्परेचर निकलता है। सही आंसर कोयला हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभिक्रिया H2SCl2 मिलके बनाता है HCl प्लस सल्फर। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो अब देखिएगा क्लोरीन। पहले ये Cl2 था, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। देखिए जो क्लोरीन है यही आप लोगों का ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, इस पर हम एक वीडियो बना के लाएंगे आप लोगों को। ऑक्सीकारक अपकरण उपकरण सारी रिएक्शंस को एक बार सब्जेक्टिव में समझा देंगे, तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम समझाने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप लोगों को भी इरिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? खाना बनाने के लिए जो घर में गैस चूल्हा नहीं जलता आप लोगों का, उसमें उसमें पेट्रोलियम गैस प्रमुख अवयव कौन है? ऐसे तो मीथेन तो तीन गैस होता है, लेकिन मेन प्रमुख जो है वो ब्यूटेन है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ब्यूटेन मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? हाँ उधर आ रहा था ना, एक्वास, सॉलिड, गैस, तो ये वही है। इसमें देखो जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो जलीय विलयन को प्रतीक एक्वा, ठीक है, एक्वेटिक, ऐसे AQ ऐसे होता है छोटा सा, ठीक है, लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार, 3-4 बार इसको मतलब पूछ लिया है बोर्ड, बिहार बोर्ड ने, ठीक। इसका आप लोगों को आंसर बता देते हैं सीधा सीधी। इसका आंसर है जो Ag तो नहीं होगा, AgBr भी नहीं होगा, AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद कर लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 नंबर का C, ठीक है।
इन सब का PDF चाहिए तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी वर्क नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को चैनल, वहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो जल का विघटन जो आप वैद्युत अपघटन करने पर, इलेक्ट्रोलाइज करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका मोल अनुपात होता है आपका 2:1, ठीक। 2:1 कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी में है 2:1, जो कि आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होता है। भाखड़ा चूना, पुट्टी जो बोलते हो ना आप लोग, पुट्टी, हाँ वही, किस पदार्थ के कारण होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, वो लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी पदार्थ जलना स्टार्ट करता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। ये तो काफ़ी आसान सवाल है बच्चों आप लोगों के लिए। ज्वलन ताप ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, हाँ तो कॉल आ गया बच्चों। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अम्ल को जल द्वारा तनु करना, जल का वाष्पन करना, या नौसादार का ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा अम्ल को जल द्वारा तनु करना। एसिड में जितना वाटर मिलाओगे वो उतना हार्ड बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया आप लोगों का हो गया उबलता हुआ जल, नहीं इसमें तो नहीं होगा ना। दहन आग से, मतलब आग जल रहा है जिस अभिक्रिया में, पेट्रोल जलना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। बताओ आप लोग क्या होगा। जी पेट्रोल का जलना, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी होगा आप लोगों का सही आंसर। लाइट चली गई है सो क्लास में थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया था ना हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो उसका सही आंसर है पेट्रोल का जलना, जिस पेट्रोल में दहन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। बैलेंस करना तो आप लोगों को आता ही होगा, H2Cl2। तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 क्लोरीन, मतलब मुझे अंडरलाइन कर, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है। HCl, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट जो भी है, PbNO3 होल 2, एक Pb है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 1 5, और यहाँ कितना है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये असंतुलित है, ठीक। ये भी देख लो, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, ठीक। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी देख लो 2H2O, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस है। ये देखो आप लोग 2KClO3, यहाँ पे भी 2KCl3 और 3। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, 2 पोटेशियम है, यहाँ भी 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन है, देखिए। तो ये भी संतुलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ बी, कचड़ा कर दिया शायद मैंने जी। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Cl2 प्लस Kl, क्या 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 दिया यार, KCl, अच्छा आई दिया है, सॉरी। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहीं पे आप लोगों को तो कितना बार क्वेश्चन करा दिया ये वाला ना। ये क्लोरीन के साथ मिल गया, लेकिन नहीं, ये कार्बन और आयोडीन है। तो ये कार्बन और आयोडीन के साथ, अजीब लिखा है यार, साफ नहीं लिखा, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए
क्वेश्चन ही हटाइए, जो समझना है उसको क्या रखें। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन असंतुलित है। तो एक आयरन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर इधर भी एक आयरन है या 3 क्लोरीन, ये संतुलित नहीं है। NH4 NO2, यहाँ पे कितना 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। बिल्कुल ये सही है मेरे भाई। अब बाकी सबको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ना आंसर होगा, देख लो फिर भी। Fe+O2, इधर एक आयरन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर इधर 2 आयरन 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 आयरन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पे एक ही आयरन है। ठीक, इसमें भी वही हाल है। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? समीकरणों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो शरीर में भोजन का पचना है जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों में जिंक प्लस CO2 के संबंध में कौन कथन सत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, अपकरण हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा यार, जिंक कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो रहा है, वो जिंक ऑक्साइड का अपकरण। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका सही आंसर आप लोग अंदाजा लगाइए कौन सा होगा। वो तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। उभय विस्थापन अभिक्रिया आपका बी होगा। ठीक, तो बी आपका सही आंसर है। देखो दोस्तों, शुरू शुरू में कंटेंट बना रहे हैं तो उतना आप लोगों को वो नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद कंटेंट में इम्प्रूव लाएंगे हम लोग। ठीक, अभी बिना माइक के बोल रहा हूँ मैं, न्यू चैनल है, एक ना एक दिन जरूर ये चैनल बहुत आगे जाएगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। चलो अगला देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का अपघटन। जी हाँ, अपघटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अरे ये तो पूरा का पूरा आप लोग यही मिल गया यार, डेफिनेशन। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आता है दोस्त, ध्यान रखना। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। जी हाँ, तो आप लोग डेफिनेशन को जल्द से जल्द अच्छे से याद कर लें। ठीक, वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक, तो वहाँ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे हम लोग लाइव क्लास लेंगे ना, तो सब्जेक्टिव भी समझा देंगे। ठीक, केमिस्ट्री का, बिकॉज केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए टीचर्स बहुत कम है यार। खैर मेरा तो बचपन से केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये 41 का आप लोग को आंसर नहीं पता क्या? अरे जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का मतलब लॉस होगा एनर्जी का, तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जो भी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए चिप्स का पैकेट में देखिएगा, या फिर कोई भी तेल उल बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है उसमें। देखिए ना, बोलते हैं ना चिप्स कंपनी ने घपला कर दिया, नहीं, वो आपका सुरक्षित रखने के लिए हवा भरता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है अपने नाइट्रोजन भैया को। चलिए
समीकरण Fe2O3 यस सॉलिड प्लस अल्मुनियम सॉलिड Al2O3 सॉलिड प्लस 2Fe लिक्विड से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होगी। कॉम्प्लेक्स सवाल है बट विस्थापन अभिक्रिया ये इसमें, ठीक है। देखिएगा तो आयरन को बेचारे को साइड कर दिया ना, अल्मुनियम जुड़ गया O3 के साथ। क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार, तुम लोग पढ़ो तो सही, ठीक। हाँ तो आंसर था इसका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मार दो डी, मार दो, दबा के लाइक से ठोक दीजिएगा, इस दबा के लाइक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिक्रिया NH3 प्लस 5O2 15 लिखा है, ठीक है। 5O2 लिखा है, ओके। तो 4NO प्लस 6H2O ये किस प्रकार निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ भी वही हाल हुआ है, ऑक्सीजन किसी और के साथ, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया नाइट्रोजन को छोड़ के। यहाँ पे ब्रेकअप वाला सीन होता है ना, वही है जी हाँ। अरे वो इंस्टाग्राम में बहुत मीम भी वायरल होता है इस टाइप का। देखिए जैसे वहाँ एक बंदा दिखाता है कि छोड़ो पढ़ाई में ध्यान दो, हाँ ठीक ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मेरा थोड़ा काम आ गया था तो कहीं चला गया था। बच्चों कहना आप लोगों को थोड़ा गलत है, क्योंकि हम भी आप ही लोगों की उम्र के हैं, बस सीनियर है यार, तो दोस्त काफ़ी है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के, वो वाला डायलॉग मारते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभिक्रिया NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O, यहाँ भी वही हुआ है, विस्थापित हो गया है ऑक्सीजन। देखो NO को विस्थापित कर दिया है और ऑक्सीजन अपना भाग गया हाइड्रोजन के साथ। सो सिंपल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया CHAO। देखते हो अजब हाल है यार, ये सब कंपनी वाला। तुम लोग लिखते कैसे यार, टाइपिंग टीम को बताना पड़ेगा, बहुत गलत गलत लिखता है। खैर अभिक्रिया CHAO प्लस H2O मिला के CaOH2 बना है। वो यस जो है ना वो सॉलिड को डिनोट करता है, ठीक है। वो मतलब मैटर का स्टेट को डिनोट करता है कि वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, ठीक। अगर वहाँ एस है तो समझो सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस, गैस, और लिक्विड होगा तो द्रव्य। समझ रहे हो, इतना स्मार्ट बच्चे। अगर जो कुछ भी नहीं जानते हो उसके लिए हम अलग से एक सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें कमज़ोर बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे और गारंटी तो पूरा लेंगे यार फिर से लाइट चली गई, 1 मिनट। चलिए तो क्या कह रहा है इसमें कि CHAO प्लस H2O बनाता है अपना ये उष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते कौन सा कथन सत्य है। संयोजन और ऊष्माक्षेपी, आई थिंक पहला ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। चलिए आगे वाला देखते हैं। वैद्युत अपघटन और ऊष्माक्षेपी ना, संयोजन और ऊष्माशोषी ना, ऊष्माक्षेपी है ये। अपघटन और ऊष्माशोषी ना, पहला ही सही है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। ये समीकरण है, ये है संतुलित, बैलेंस्ड, यू नो अबाउट दैट। 46 का बी। चलिए बी लगा दीजिए। ये सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हम लोग हर एक सेशन का, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, सब्जेक्टिव में हो, या फिर मॉडल पेपर में भी लाएंगे। ज़रूरी है, मॉडल पेपर भी ज़रूर है, तो मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, ठीक है। कम से कम 8-10 मॉडल पेपर तो सॉल्व करा ही देंगे लास्ट के दिसंबर महीने में, ठीक। अभी भी दिसंबर ही चल रहा है, लास्ट में कराएंगे। चलिए बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं।
जब भी बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी एलिमेंट को मतलब जो उससे रिएक्ट करता है उसके साथ अभिक्रिया कराने पर आपका जो है ना वो हमेशा अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया जो भी हो। बहरहाल आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर ले करी देते अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना NaOH प्लस HCl, देखो क्या बनता है NaCl प्लस H2O बना। यानी कि वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से अवक्षेपण। अवक्षेपण तो नहीं होगा, हाँ सैनिकरण होगा। ठीक है, सैनिकरण। चलिए अगला देखते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। जी हाँ, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु और कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। जी आपको बायो का भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधे किस विधि द्वारा शोषण करते हैं। तो जी हाँ, वो पोषण कैसे करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो ये अभिक्रिया है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश से हो रहा है ना बेटा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स अभिक्रिया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अपना ये सी नंबर सही ऑप्शन है इसका। H2 प्लस C2 प्लस H2C2 HCl बना है। हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे Cl2 होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यार, कुछ भी हो। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया तो आप लोगों को ये बता ही दिए, एक को भगा देगा दूसरे के लेके भाग जाएगा। गलत बनाने का तरीका अलग है, लेकिन चलिए आप लोगों के मनोरंजन के लिए ये सब बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग सही आंसर होगा मे बी। क्या क्या लगता है। बिल्कुल सही लगता है, जो भी लगता है बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। जोड़ो जोड़ो, इधर दो को ऊपर है, देखो इधर दो को ऊपर है। 6 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे गिन लो आप लोग अच्छे से कौन सा क्या है। देखो यहाँ पे 2 को ऊपर है। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे 2 को ऊपर है। ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीजन है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो कतई नहीं होगा। यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है। टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 1 4, 4 ऑक्सीजन है। कार्बन 2 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 ही है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। 2KMnO4, यहाँ पे पोटेशियम और मैग्नीज 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 8 8 और 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन। नहीं ये भी नहीं है। देखो तो बढ़िया से यार, 5 यार, 5 2 ऑक्सीजन इधर, 2 4 4 4 8 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इधर, 4 8 ऑक्सीजन हो गया। पोटेशियम कितना है, 1 2 पोटेशियम यहाँ पे, तो 1 2 यहाँ पे 2 पोटेशियम है K2। उसके बाद मैग्नीज। हाँ यही सही आंसर है भाई, यही सही आंसर है। चला चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी को आप लोगों को तो बता ही दिया, एनर्जी रिलीज होगी। ऊष्माक्षेपी हीट
खैर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बिल्कुल सही जवाब बी। बी, जी जी जी, बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? ये तो बिल्कुल नहीं है, पहला नंबर, पहला भी नहीं है, बी, ये भी नहीं है। शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा लास्ट में बचा? ऐसे ही चवन का सी। चलिए, तो सही आंसर हो गया आपका सी। सी, जी बेटा, सी आंसर हो गया सही। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? कौन संश्लेषण अभिक्रिया? Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये तो हो गया आपका वो विस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन को साइड कर दिया, Zn ने ले लिया, Na प्लस H2, NaOH प्लस, इसमें भी वही हाल हुआ है, विस्थापन हो गया। ठीक, ठीक है ना। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और CaO, यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, तो ये सही है मेरे ख्याल से, ये वाला सही है। जी हाँ, ये वाला सही है, बाकी सब गलत। कहाँ गया यार? ये वाला सही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56। इसमें भी क्या करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ, दोनों तरफ, दोनों मतलब विस्थापन दोनों तरफ होगा। ठीक है, जैसे एक को लेके भागा था ना, नहीं, अभी अदला बदली करेगा ये। जैसे पोटेशियम और Br है ना, ठीक है, उसके बाद Cl2 है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें तो कोई हमको दिख ही नहीं रहेगा ये अदला बदली किया नहीं किया ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे आयरन है और सल्फर है, इसमें भी कोई किसी को देना देनी नहीं हुआ है कुछ। यहाँ पे दो होना चाहिए, ऐसे ही दो अभिकारक होना चाहिए, तो दो उत्पाद भी होना चाहिए। अब ऑप्शन सी देखिए, CuSO4 प्लस H2S, ठीक है, यहाँ पे देखिए शेयरिंग हुआ है, Cu चला गया S के साथ और H2 चलाया गया है SO4 के साथ। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर होगा ये सी। जी हाँ, सी आंसर सही है। ठीक है, डी को क्या ही देखना, अब ये तो सिर्फ विस्थापन है, ये द्विविस्थापन वाला यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक, साफ साफ दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर देखिए, अभिक्रिया Kl प्लस Cl2, 2Kl प्लस के आई है शायद में भी, थोड़ा सा होता है ना टाइपिंग में कंप्यूटर का, कोई बात नहीं। Ki, पोटेशियम आयोडाइड जो भी है, प्लस क्लोरीन मिला के 2Kl प्लस 2Ki प्लस I2 से पता चलता है कि I2 क्या है? I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। I2 की तुलना में Ci2 अधिक क्रियाशील है। I2 का अवकरण हो सकता है। Ki एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। ठीक, आयोडीन की तुलना में। बड़ा गलत बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम क्लास करवा रहा हूँ ना ऑनलाइन, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर, ऑप्शंस आप लोगों को सही बताऊंगा, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए, अभिक्रिया 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2, क्या हो रहा है यहाँ पे? PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन का अपकरण हो रहा है, PbO का अपकरण हो रहा है, या फिर C का ऑक्सीकारक का कार्य करता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा PbO का अपकरण हो रहा है। अपकरण हो रहा है, ऑक्सीजन गया इसका, तो क्या ऑक्सीजन गया, अपकरण हुआ भाई।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या प्रकाश का अपघटन होता है, या प्रकाश का अपघटन, दोनों पदार्थ का अपघटन होता है। चलिए तो 60 का आंसर देखिए क्या होगा। देखिए प्रकाश का अवशोषण होता है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश का उत्सर्जन होता है, नहीं। प्रकाश का अवशोषण होता है, हाँ जी जी, प्रकाश का अवशोषण होता है ना यार। कहीं मैं भी बौखला गया क्या। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा। मैं वो आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए टेस्ट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछले वाले हैं। खैर जो नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, रिडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 63, 10 क्वेश्चन होंगे शायद। कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया कराने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन। इन सब का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिसका सारा आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन आसानी से आराम से देखिएगा। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। ये थोड़ा तुम लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के आओगे। कल इन सब का टेस्ट लेंगे, ठीक है। बाय बाय ऑल, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा जरा सा भी अगर कंटेंट में दम लगा है, वैसे तो दम लगा ही होगा यार, फर्स्ट टाइम टीचिंग करा रहे हैं ऑनलाइन तो थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, बट कीप सपोर्ट गाइस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो आप लोगों को आदत हो जाएगी यार। अभी कोई नहीं पढ़ रहा, पता नहीं, जब पढ़ने लगोगे ना, बच्चे आ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब बोर्ड ले लेंगे सीधा, डिजिटल बोर्ड। अभी सब्सक्राइबर नहीं है हम लोगों के, तो स्टार्टिंग में तो यही करना पड़ेगा ना। चलिए बाय बाय ऑल।